हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से wave has simple harmonic motion whose period is 4 seconds, while other wave which has also possessed simple harmonic motion has its period 3 seconds. If both like waves are combined, then the resultant waves will have the period equal to, and our options are option A 4 second, B 5 second, D 12 second, and like C 12 second, and D 3 second. So the key concept used here is like beat frequency. We know beat frequency क्या होता है, like the difference between the frequency of the two wave, right? एंड हमें क्वेश्चन में लाइक टाइम पीरियड दे रखा है, एंड वी नो अगर टू इंडिपेंडेंट वेव हो और वो लाइक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हो और सुपर इम्पोज करे तो बीट प्रोड्यूस होता है, राइट? एंड जो बीट प्रोड्यूस होता है उसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टू वेव, राइट? तो ये दोनों वेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस क्या हो जाएगी? लाइक टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं, राइट? दैट इज इक्वल टू 1/t। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? दैट इज 1/3 माइनस 1/4। दिस इज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास आएगा ये, दैट इज 1/12, राइट? लाइक ये दोनों को सुपर इम्पोजिशन लाइक सुपर पोजिशन होने से ये हमारे पास लाइक फ्रीक्वेंसी आएगी। एंड जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम पीरियड बता सकते हैं, राइट? t इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास लाइक टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? दैट इज 12 सेकेंड, राइट? राइट, क्यों? देखो लाइक ये दोनों लाइक सुपर इम्पोज किए तो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई, राइट? बीट फॉर्म हुआ, एक बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म हुई जिसकी फ्रीक्वेंसी 1/12 है, राइट? जब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो हम टाइम पीरियड बता सकते हैं, दैट इज 1/f, दैट इज 12 सेकेंड आ जाएगा, राइट? सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, and our option is that is C is correct, right? So this is our final answer. Hope you understood it well. All the best.